सुनील पाल। आज हम महान कबीर दास जी के दोहों का ये भाग छठा लेकर के आए हैं। आप लोगों के लिए हम महान कवि कबीर दास जी के दोहों का अर्थ हम एक साधारण तरीके में समझाने का प्रयास करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाई के, जग अपनो कर लेत कबीरा, जग अपनो कर लेत। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी का धन नहीं छीनता और कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन मीठी आवाज़ में कूक कर सारे संसार को अपना बना लेती है। हमेशा मीठी आवाज़ में बोलें। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते कि किसी भी व्यक्ति को आप गलत नहीं बोलें, उसके लिए गलत शब्द नहीं निकालें। किसी भी व्यक्ति से आप अच्छे तरीके से बोलेंगे और अगर आप मीठी वाणी से बोलेंगे तो वह व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा, आपसे स्नेह करेगा। इसलिए हमें सदा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। राजपाट धन पाए के, क्यों करता अभिमान, पड़ोसी की जो दशा है, वैसो अपनी जान कबीरा, वैसो अपनी जान। कबीरदास जी कहते हैं कि राजपाट और धन प्राप्त कर अभिमान क्यों करता है? तेरे पड़ोसी की जो दुर्गति हुई है वही तेरी भी होगी, तू इतना जान ले। कहने का भाव है कि तेरी भी मौत निश्चित है। इस यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं जो आपका धन दौलत है उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वर्गवास के लिए जाना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा सदा निर्मल और नॉर्मल रहिए, लोगों से प्रेम करते रहिए। साच कहूँ तो मार है, झूठे जग पतिताए, ए जग काली कुथरी, जो छेड़े तो खाए कबीरा, जो छेड़े तो खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य बोलने पर लोग काट खाने को दौड़ते हैं और झूठ बोलने पर विश्वास कर लेते हैं। यह संसार काटने वाली कुतिया की तरह ही है, जो उसे छेड़ता है उसी ही काट लेती है। कबीर संसार को काली कुतिया मानते हैं। मनुष्य को सांसारिक चीज़ों से बचना चाहिए। ज्ञानी अभिमानी नहीं, सब काहू सो हेत, सतवन परमार्थी, आदर भाव हेत कबीरा, आदर भाव हेत। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वे घमंडी नहीं होते, उनके मन में सबके हित के लिए भाव होते हैं और वे सदा सत्य के मार्ग पर चलते हैं और दूसरों का भला करते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ज्ञानी लोग हमेशा सदा निर्मल और सच्चे स्वभाव के होते हैं। वो अपने ज्ञान का या कभी भी घमंड नहीं करते, और जो अज्ञानी लोग होते हैं उन्हें थोड़ा सा विज्ञान मिलने पर वो खुद पर घमंड करने लगते हैं कि जाने हम क्या चीज़ है। हमें सदा सज्जन व्यक्ति और एकदम नॉर्मल रहना चाहिए। प्रेम पिलाया सो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेत का ले कबीरा, नाम प्रेत का ले। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम अमृत का पान वही कर सकता है जो दक्षिणा के रूप में अपना शीश काट कर भेंट करने की शक्ति रखता है। लोभी व्यक्ति शीश काट कर नहीं देता है, लेकिन नाम प्रेम का लेता है।
कबीर छुदा है कूतरी, करत भजन में भंग। बांकू टुकड़ा डार के, सुमिरन करूं सुरंग कबीरा, सुमिरन करूं सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि भूख कुतिया की तरह ही है, जो भजन में विधन डालती है। उसके सामने रोटी का टुकड़ा फेंक कर तब ईश्वर वंदना करो। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते कि भूख हमारे भजन में बाधा डालती है, इसलिए पहले खाना खाकर उसके बाद भजन करना चाहिए, जिससे हमारे भजन में कोई भी विधन यानी बाधा ना पड़े और हम अपना भजन शांतिपूर्वक कर सकें। हरि जन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारा तो हरि सो मिले, जीता जम के द्वार कबीरा, जीता जम के द्वार। गृहस्थी लोग जिस जीत को जीत और जिस हार को हार समझते हैं, भगवान के भक्त उनसे अलग सोचते हैं। सत्य की राह पर चलने वाले उस पराजय को उस जीत से अच्छा मानते हैं जो बुराई की तरफ ले जाती है। इस संसार में विनम्रता में ही जीत है। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों को दुख देकर या दूसरों के दिल पर चोट पहुंचाकर जो जीत मिले वह जीत बेकार है। जो जीत हमें हार कर मिल जाए, यानी मतलब कहने का मतलब यहाँ पर विनम्रता से मिल जाए और अच्छी तरीके से मिल जाए, जैसे किसी के दिल पर चोट ना पहुँचे, किसी के दिल पर ठेस ना पहुँचे, तब हमें जीत मिल जाए तब हमें हार मिल जाए तो हमारी वो हार अच्छी है। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम कबीरा, यही सयानो काम। कबीर कहते कि नाव में पानी भर जाए और घर में धन आ जाए तो दोनों हाथ से उलीचें, अर्थात खुले दिल से दान पुण्य का कार्य करें। बुद्धिमान लोगों की यही पहचान है। बेटा जाए क्या हुआ, कहाँ बजावे थाल। आवन जावन होए रहा, ज्यों कीड़े की नाल कबीरा, ज्यों कीड़े की नाल। कबीर कहते हैं कि बेटा के जन्म लेने पर तूने थाल बजाया, खुशियाँ मनाई, ये प्रसन्नता किस लिए? ये आना जाना तो लगा हुआ ही है, जैसी चींटियों की कतार आती जाती रहती है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति संसार में जन्म लेता है तो उसका खुशियाँ मनाई जाती हैं। और यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि खुशियाँ हमें नहीं मनानी चाहिए। अगर हमारे घर मृत्यु भी हो जाए तो हमें दुख भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये आना जाना तो संसार में लगा ही है। इससे हमें शोक और खुशी नहीं होना चाहिए, हमें एक समान रहना चाहिए। सहज मिले सो दूध है, मांग मिले सो पानी। कहें कबीर भय रक्त है, जामे चातान कबीरा, जामे चातान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सहजता से प्राप्त हो जाए वह दूध के समान है, और जो मांगने पर मिले वह पानी के समान है, और जो जोर जबरदस्ती से किसी को दुख पहुंचाकर प्राप्त हो वह खून के समान है। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें जो चीज़ सहजता से मिल जाए हम उसी में संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि जोर जबरदस्ती वाली चीज़ हमें फरवा नहीं होती, यानी वो हमारे किसी काम की नहीं होती, वो एक ना एक दिन चली ही जाती है। इसलिए हमें सहजता से विनम्रता से जो भी प्राप्त हो वो हमें खुशी के साथ प्राप्त कर लेना चाहिए।
शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव कबीरा, एक शब्द करे घाव। कबीरदास जी कहते हैं, मुंह से जो भी शब्द निकालो सोच समझ कर निकालो, क्योंकि शब्द के हाथ पांव नहीं होते। यही शब्द कहीं दवा बन जाता है और कहीं पर जख्म पैदा कर देता है। यहाँ पर कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि आप अपने मुख से जो भी शब्द निकालें, उन शब्द को बड़े सोच समझ कर निकालिए, क्योंकि शब्द ही एक ऐसा है जो किसी के दिल में ठेस पहुँचा देता है, यानी उस दिल में घाव पैदा कर देता है। और शब्द ही एक ऐसा है जो किसी के जख्म पर मरहम के रूप में कार्य करता है। इसलिए हमें अपने शब्दों को बड़े सोच समझकर और एक सीमा के अंदर बोलना चाहिए। दोस्तों, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। हम इसी प्रकार के कबीरदास के दोहों का हिंदी अर्थ साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करते रहेंगे और यह हमारा भाग 5 है। जय हिंद।